अब उसके बाद जो है वो मैम आपके जी ये हमेशा ये नेगेटिव में हो गया। नहीं, ये पॉजिटिव नहीं होगा डेफिनेटली। एक क्वांटिटी ज्यादा एक कम है, तो आंसर तो आपके पास जो है वो माइनस में होगा। मैम टी टी एस जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठहरे एक मिनट, ये है टी एस। मैम स्क्रीन डिसेबल हो गई है। एक मिनट, मैं आपको ये करेक्ट करके कर देती हूँ मिस्टेक। अब नजर आ रही है स्क्रीन? नजर आ रही है स्क्रीन? जी मैम आ रही है। अब ठीक है। जी वो पहले भी है थोड़ा सा। अब ऊपर वाला आप इस साइन को आपने उल्टा करना है। जी ठीक है मैम। अरे मैं इसको भी इधर ही ठीक कर देती हूँ। अब ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। क्लियर? जी अब जी आगे मैम। चलो। अब आगे चलो। जी मैम काइंडली। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है ना, इसको फर्दर आपने डिटरमिन करना है, इस पे काम करना है। तो ये तो आपको पता लग गया है कि आपके पास टी एस माइनस टी नॉट जो है, ये आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, अब इसको जो है वो फर्दर जब हम मूव करेंगे तो आपको याद होगा कि ये जो डेल्टा टी बी है, जिसको भी हम कह रहे हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। ठीक है, इसको अगर आपको याद हो तो ये जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया है विद रिस्पेक्ट टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर लो हो गया सोल्यूशन। हुई है ना बात अभी? जी मैम। तो अगर आपके पास जो है वो चारों जो है वो क्वांटिटीज हैं, उनका वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपकी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं तो ये सारी एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। पहले स्टेप पे अगर एक सोल्यूशन में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई है, क्योंकि सोल्यूट तो आपने एक ही टाइप का ऐड किया है, आपने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड किया, उसने वेपर प्रेशर लो कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट हाई कर दिया। ठीक है, तो जितना उसका वेपर प्रेशर लो होता है एक्चुअली उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? जी मैम। अब अगर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखूं तो वहां पे उसकी ये वैल्यू थी पी नॉट माइनस पी। ठीक है, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी और ये डेल्टा पी के इक्वल थी। ठीक है, अब अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो इसकी भी वही एप्लीकेशन है कि आप डिटरमिन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। ठीक है, फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कैसे होगा कि ये फार्मूला मेरे पास पहले से आ गया, ये चीज आपके पास आई थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, याद है? ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मौजूद था फार्मूला, और ये x2 के इक्वल था। और x2 किसके इक्वल था? n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये मोल फ्रैक्शन थी, ये इसके इक्वल थी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपके पास जो n2 है स्मॉलर एंड स्मॉलर देन n1 है, इसलिए n2 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपका वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2 है, उसमें से सिर्फ n1 रह गया। ठीक है, अब जब आप n1 ऐड करेंगे तो w1 बाई m1 और n2 ऐड करेंगे तो w2 बाई m2 हो जाएगा। उसी तरह आप दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, और ये चीज बन जाएगी। अब इसमें से आपने m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कॉपी के ऊपर मुझे हल करके बताएं कि m2 की क्या वैल्यू आएगी। m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी अब आ जानी चाहिए ना उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। क्या आएगी वैल्यू m2 की?
इस चीज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मैम ये वही आएगी जो पीछे आई थी, ये जो डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम वही आएगी या कोई फर्क आएगा? सेम टू सेम वही आएगी। इसकी वैल्यू होगी m2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा m2? w1, जो डिनोमिनेटर में होगा वो w1 इंटू पी नॉट माइनस पी होगा, और जो न्यूमिनेटर होगा उसमें w2 इंटू m1 इंटू पी नॉट। ठीक है, W2 बाई W1 आएगा। ठीक है, आपके पास ये वाली जो चीज है ये उलट जाएगी या ऐसे ही रहेगी? इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो इक्वल की दूसरी साइड पे जा रहा है ना। ठीक है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, m2 आपका इधर ही रहेगा, ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। इसका मतलब है कि उलट आपके पास क्या होगा, ये वाली टर्म उल्टी होगी, ये उल्टी होगी टर्म। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टाती हूँ, ठीक है, अच्छा एक मैं आपको बता भी देती हूँ, एक दफा मैंने आपको कहा था कि मैं इक्वेशन लिखना सिखाऊंगी आपको, तो तब हमें टाइम नहीं था मिला उसको करने का, तो वो भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से आपके पास सिंबल आते हैं, क्रॉस है, इंसर्ट क्लोज, ये आपने क्रॉस लगाया, उसके बाद ये इक्वेशन में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आप ये फ्रैक्शन ले लें क्योंकि आपने फ्रैक्शन में आंसर लिखना है। फ्रैक्शन में आपको सबस्क्रिप्ट में चाहिए या सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए वो आपने देख लेना है यहाँ से स्क्रिप्ट से। ठीक है, आपको चाहिए सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे भी आपको चाहिए सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर आप क्या करें, आगे जाके फिर एक आपने क्रॉस का साइन लगाना है इधर सिंबल में जाके। ठीक है, ये आपके पास क्रॉस है, ठीक है, लगाया, क्लोज। ठीक है, फिर आपको एक सबस्क्रिप्ट में वैल्यू है, इक्वेशन में जाएं, इंसर्ट इक्वेशन में जाएं, और ये आपके पास आ जाएगा दिस वन। तो यहाँ पे आपके पास आना था W2, यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास आना है 2, W1, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा M1। तो ये आपके पास आ गया है M2 का फार्मूला। क्लियर? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी अगर आपको सॉल्यूशन का पेपर प्रेशर पता है, प्योर सॉल्वेंट का पेपर प्रेशर पता है, सॉल्वेंट का एडेड वेट पता है, सोल्यूट का एडेड वेट पता है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? जी मैम। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी, अगर घर में जब आप चाय बनाते हैं, ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। घर में जब हम चाय बनाते हैं तो जब खाली पानी उबल रहा होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब पानी बॉयल हो रहा होता है ना, तो उसके वेपर्स बहुत तेजी से बाहर आ रहे होते हैं, और उसके अंदर जो है ना वो आपको वो बड़े बड़े वर्ल्ड से बनते हुए नजर आते हैं, भंवर से बनते हुए नजर आते हैं हीट की वजह से। गौर किया है कभी? यस मैम। ठीक है, और जैसे कि आप उसके अंदर चाय की पत्ती ऐड करते हैं, फिर क्या होता है? चाय की वो पत्ती, बबल्स कम हो जाते हैं। वो एकदम से बैठ जाते हैं, पत्ती उसकी सरफेस के ऊपर आ जाती है। असल में जो चाय की पत्ती है वो नॉन वोलेटाइल भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। जैसे ही आप उस उबलते पानी के ऊपर ऐड करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए वो सारे उन वेपर्स को ब्लॉक कर देती है जो बाहर निकल रहे थे, उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है। और क्या होता है कि उस पत्ती को दोबारा बॉयल होने करने के लिए आपको और वेट करना पड़ता है, क्योंकि पहले आपके पास था सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, अब आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, अब बन गया सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन को बॉयल करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप पत्ती ऐड करेंगे तो कुछ टाइम और लगाएगी वो हीट को एब्जॉर्ब करके बॉयल करने। ठीक है, तो ये भी आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है कि खाली पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, जब आपने पत्ती ऐड की तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, उसने और हीट एब्जॉर्ब की बॉयल होने के लिए। उसकी एक और चीज़ हमने कहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था तो उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे सॉल्वेंट के, सपोज आपके पास 1000 पार्टिकल्स थे वाटर के।
अब आपने पत्ती ऐड किया तो हो सकता है कोई 500 पार्टिकल आपने पत्ती का ऐड कर दिया और 1500 पार्टिकल्स हो गए, तो 1500 पार्टिकल्स को मोर हीट रिक्वायर्ड है टू बॉयल एज कंपेयर टू 1000 पार्टिकल्स। तो समझ आ गई कि कैसे ये प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, असल में जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल से ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से वेपर प्रेशर लो हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये आपका जो लेक्चर है आज का, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आपके पास आंसर आएगा। यहाँ से आप तक आपके पास खत्म हो गया। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।